आपके लिए लाभकारी होगी। साथियों, आज के सेशन में हम आपको कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न की श्रृंखला बताएंगे। कल छूटे हुए प्रश्नों को शानदार तरीके से हल करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। साथियों, किस प्रकार से ये प्रश्न की श्रृंखला के भाग को शानदार तरीके से हल करते हुए आगे बढ़ेंगे। साथियों, आज का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा और ये पहला प्रश्न कह रहा है कि संख्या 437 के अभाज्य गुणनखंड हैं। जो संख्या 437 है उसके अभाज्य गुणनखंड क्या हैं? तो आइए इस पर चर्चा करेंगे और बात करते हैं किस प्रकार से ये प्रश्न हल होगा। तो सबसे पहले साथियों, इस प्रश्न को हम लिखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। प्रश्न नंबर ये पहला है आज का, तो इसमें लिखेंगे प्रश्न संख्या 1। लिखेंगे सबसे पहले हल, और हल में लिखेंगे साथियों दिया है। क्या क्या दिया है? तो यहाँ पे लिखेंगे दिया है। अब क्या क्या दिया है? सबसे पहले संख्या दी है 437, तो 437 ये किससे कटेगा? तो आइए इस पे चर्चा करेंगे। सबसे पहले इसके अंत में 7 है, तो अब 7 किस किस पाड़े में आता है? तो आप कहेंगे कि 7 स्वयं 7 के पाड़े में आता है। ठीक है, तो इसे हम काटते हैं, काटने का प्रयास करेंगे। पहले 2 से, 2 दूना 4, 2 से नहीं कटेगा, 3 से नहीं कटेगा, 3 सत्ते 21, 3 नेम 27, हाँ 3 से कट सकता है। 3 एक 3, 1 बचेगा, 3 चौक 12, 1 बचेगा 17, 17 नहीं कटेगा। इसे हम काटेंगे 5 से, 7 से, 9 से, 9 से नहीं, 3 से नहीं कटा तो 9 से भी नहीं कटेगा, 11, 11 से भी नहीं। इसे 19 से काटो, 19 कम 19, 19 दूना 38, 2 बार गया, 19 दूना 38, 39, 40, 41, 42, 43, कितना बचा? 5 बचा, 19 3 57, तो ये हमारा हो गया 23। और 23 स्वयं 23 से कटेगा क्योंकि 23 एक अभाज्य संख्या है, तो 23 से कट जाएगा। तो साथियों, आपने देखा कि 437 है जो 19 और 23 से कटा, तो इसके जो अभाज्य गुणनखंड हुए साथियों, तो अभाज्य गुणनखंड, तो वो अभाज्य गुणनखंड 2 हैं। कितने अभाज्य गुणनखंड हैं? 2, एक ये और एक ये। 437 के 2 अभाज्य गुणनखंड हैं, 19 और 23 साथियों। तो इसके यहाँ पे ऑप्शन है वो सी ऑप्शन सही होगा। अब देखेंगे 98 प्रश्न। 1 सेकेंड 1 मिनट का कौन सा दशमलव है? कौन सा दशमलव है? तो ये पूछ रहा है कि ये 1 मिनट का कौन सा दशमलव है 1 सेकेंड। तो 1 मिनट में कितने सेकेंड होते हैं? पहले हम बात करेंगे 1 मिनट का भाग। तो आप जानते हैं 1 सेकेंड बराबर 60 मिनट होता है। 1 सेकेंड में 1/60, तो 1 सेकेंड में 1 सेकेंड में 1 मिनट में 60 सेकेंड होते हैं। यहाँ पे ये काटेंगे, 1 मिनट में 60 सेकेंड। ठीक है, अब वो पूछ रहा है 1 सेकेंड का चौथा भाग है, तो इसे क्या करेंगे? ये कर देंगे हम 1/60, इतना हो जाएगा ना, 1/60। अब इसमें से काटेंगे तो कितना आएगा? देखो यहाँ पे दशमलव लगेगा। सबसे पहले 10 1 है, तो यहाँ पे 60 का भाग 1 में देंगे तो दशमलव लगेगा, और फिर 1 10 होगा, फिर 1 0 बढ़ेगा, फिर 100 होगा। ठीक है, तो अब 6 दूनी 12, 6 तियाँ 18, 6 चौक 6 दूनी 12, एक बार जाएगा ना, तो 60 आएगा और 40 बचेगा, फिर 1 0 बढ़ेगा, तो 4 36, 360 आ जाएगा। ठीक है, फिर 40 बढ़ेगा, 4 36, ये 400 है ना, इसलिए। अब इसी प्रकार से
इस तरीके से बढ़ता चला जाएगा, 6 6 6 6। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा 1.016 राइट आंसर होगा। तो सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा साथियों। आशा करते हैं ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। अब अगले प्रश्न को देखेंगे कि उस वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसकी भुजा की लंबाई 2.6 सेंटीमीटर है। उस वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करें, वर्ग का जिसकी भुजा की लंबाई 2.6 सेंटीमीटर। तो वर्ग का क्षेत्रफल साथियों होता है भुजा स्क्वायर, ठीक है ना। वर्ग का क्षेत्रफल जो होता है वो होता है भुजा स्क्वायर। अब साथियों भुजा तो हमारी दी है यहाँ पर कितनी, 2.6। देखो 2.6 का होल स्क्वायर। अब आप जानते हैं यहाँ पे कर लेंगे, गुणा कर लेंगे कितने का, 26 गुणे 26 करेंगे, 26 और गुणे 26। बहुत सरल तरीका है। इसका इसमें करेंगे कितना आएगा, 36 आएगा। इसका इसमें करेंगे कितना आएगा, 4 आएगा। यहाँ पे क्रॉस का निशान लगा देंगे। इसका इसमें करो 12, इसका इसमें करो 12, यानी कि 24 यहाँ लिख दो और जोड़ दो तो 6 4 3 7 4 2 6। तो मतलब 1 2 2 अंक के बाद है तो यहाँ पे ये लगा देंगे। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा साथियों, 6.76 राइट आंसर होगा, ठीक है। और यहाँ पे मात्रक का स्क्वायर हो जाएगा। मात्रक यहाँ पे सेंटीमीटर था तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। साथियों आशा करते हैं ये वाले प्रश्न को आपने अच्छी तरीके से समझा। अगले प्रश्न को समझेंगे और जानेंगे कि ये प्रश्न किस प्रकार से आएगा। क्या कह रहा है, एक आयत का क्षेत्रफल 1056 वर्ग मीटर है और उसकी चौड़ाई 24 मीटर है, तब लंबाई ज्ञात करो। अब इसकी लंबाई कैसे ज्ञात होगी, तो आप लोगों को ध्यान में रखना है। सबसे पहले इसको हम लिख लेंगे हल। क्या लिख लेंगे साथियों, हल। तो हल में आप देखेंगे कि वर्ग आयत का क्षेत्रफल दिया है। क्या दिया है, आयत का क्षेत्रफल कितना होता है साथियों, आयत का क्षेत्रफल। तो आयत का क्षेत्रफल यहाँ पे दिया है, तो कितना दिया है, 1056। कितना दिया है साथियों, 1056 मीटर है। मात्रक क्या, वर्ग मीटर। मीटर स्क्वायर से कहेंगे, क्या कहेंगे, मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब आयत के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो यहाँ पे अब आप देखेंगे कि दिया क्या है, 24 मीटर इसकी चौड़ाई दी है। चौड़ाई दी है 24 मीटर, ठीक है। तो 1056 यहाँ पे लिख लेंगे। अब यहाँ पे देखो चौड़ाई दी है, लंबाई को ऐसे ही रहने देंगे और जो चौड़ाई दी है वो आप यहाँ पे देखिए 24 मीटर दी है। कितनी दी है, 24 = 1056। अब हम क्या करेंगे, लंबाई = हो जाएगा 1056/24। अब यहाँ क्या करेंगे, 2 से काट देंगे। देखो ये 12 आ जाएगा और ये आ जाएगा 2 पंचे 10, हाथ 2 दूना 4 और 2 अट्ठे 16। कितना आ गया, 528/12। इसे और 2 से काटेंगे तो यहाँ पे 6 आ जाएगा और यहाँ पे आएगा 2 दूना 4 और 2 छंग 12 और यहाँ पर भी एक बार 4 दूनी 8 आ जाएगा, ठीक। और यहाँ पे 3 आ जाएगा तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2 1 2 2 3 6 2 दूना 4 132 और इसे काट देंगे तो 3 चौक 12 और 3 चौक 12 30 चौक 12 और 30 चौक 12 मीटर आ जाएगा। कितना, 44 मीटर इसकी लंबाई आएगी साथियों। तो आशा करते हैं ये हल आपको समझ में आ गए होंगे। ये